अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम नाज़रीन, सुनने वाले, देखने वाले, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तमाम लोग खैरियत से और आफ़ियत से होंगे। जैसे कि जानते हैं कि कुछ वक्त से फिर मैं बीच में जो है वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, आप तक कुछ पैगाम अपना नहीं पहुंचा पाया, लेकिन फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो, नया पैगाम के साथ आपके सामने आया हूँ। पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो साहब है, जो दरिंदे जैसे दिखने वाले जो इंसान है, जो बज़ाहिर तो इंसान दिखते हैं लेकिन है दरिंदे से भी बदतर। इनका नाम मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बी साहब है। इनका वीडियो आप देख लीजिए कि ये नया कुछ हाल ही में कुछ नया लेके आए हैं, और ये बहुत सी बातें नई नई लेके आते हैं, कहाँ से खोज खोज के लेके आते हैं। तो आपको पता तो होगा किस तरीके से उलमाए देवबंद और को उलमाए जो यूपी के सहारनपुर, यूपी वगैरह दारुल देवबंद के उलमा है और देवबंदी जो है, किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से इसमें मंथन करता है, जो समझ में आता है कहता है, और अपने मुफ्तियों के वीडियो डालता है कि मुफ्ती आसिफ जलाली साहब को हमने चैलेंज किया है, अब देखते हैं क्या होता है। कि बरेली मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद को बदनाम करने के लिए इनकी तरफ उल्टी सीधी बातें मंसूब करते हैं, उल्टे सीधे गंदे अकायद मंसूब करते हैं और इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने समाज में अपनी आवाम के सामने वाहवाही हासिल करने के लिए मुनाजरा की रट लगाते हैं, मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। जब चैलेंज को कबूल किया जाता है तो कलीम रजवी की तरह गाली गलौज करके भागने का रास्ता इख्तियार किया जाता है। इसी तरह का एक मामला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेश आया। बरेलवियों के बड़े आलिम माने जाते हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब। इन्होंने उलमाए देवबंद के खिलाफ बकवासात भी किए और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मुनाजरे का चैलेंज दिया। मुफ्ती साहब मुनाजरा करते नहीं, मुनाजरों से दूर रहने वाली शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने उनको मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। शेर देवबंद मुनाजरे अहले सुन्नत वल जमात हजरत अल्लामा व मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जबरदस्त जवाब दिया है। डॉक्टर जैसे अशरफ मुफ्ती आसिफ सूफ़ी कलीम साहब ने जो गाली गलौज की वगैरह वगैरह XYZ, हाल ही में आपने ये भी वीडियो देखा होगा। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देख लिया कि बेचारे कितना उछल उछल के बात कह रहे हैं। एक मुफ्ती इनके जो है बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े मुनाजरे के दावे कर रहे हैं, तो उसको वो शो करके दिखा रहे हैं कि जैसे मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब ने गाली दे दिया था वैसे ही करके चले जाएंगे। लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े उलमा जो है मुफ्ती आसिफ जलाली साहब रहे, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने इससे पहले भी बहुत सी मुनाजरे वगैरह किए हैं। मसला वहाबियों के साथ मुनाजरे उनके हुए हैं, जिसमें मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, कोई वहाबी गैर मुक़ल्लिद आलिम था जो मुनाजरे से फ़रार हो गया था, मुनाजरे के मैदान में फ़रार हो गया था। और बहुत से ऐसे मुनाजिर है, वो बड़े बड़े जो मद्दे मुकाबिलों के जो मुनाजरा करने आए थे लेकिन फ़रार हो गए थे, और बहुत से मुनाजरे भी हुए हैं, बात हुई है। और आसिफ जलाली साहब तो उसमें 24 घंटे बात रही मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब की। तो मैं आपको ये बोलूँगा करके कि आप खुद अच्छे से ऑडियो को सुनिए, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। पूरा लोगों ने ये सब बातें देख चुकी हैं और ये सब बातें लोगों में आम है। वीडियोस वायरल हुई थी और बहुत सी चीज़ें वायरल हुई थी, जिसमें जो है इनका जो मुफ्ती है, पहले भी इससे पहले भी कम से कम 7 से 8 साल पहले भी ये बहस हो चुकी है। उस बंदे को मुनाजरे की तारीफ़ नहीं मालूम, वो मुनाजरा देवबंद है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आज भी मशहूर है सूफ़ी साहब की, जिसमें वो मुनाजरे की तारीफ़ पूछ रहे हैं और इस बंदे को मालूम ही नहीं है, वो भी मशहूर है। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने दावा किया था कि मेरे घर में आ जाए, कितने लोग आए इसकी कोई कैद नहीं है। तो इसमें भी इन देवबंदियों ने जो है बेईमानी की और फिर कहने लगे कि हम कितने भी लोग आए। तो ये कोई बात नहीं होती है, जब आपको नहीं करना था तो आपने ये सब बहाने बनाए करके हम 100 लोग आ जाएंगे, पूरा गांव आ जाएगा, पूरा पंचायत आ जाएगी। तो हमने आपका ठेका नहीं ले रखा है कि भाई आप पूरा मोहल्ला यूपी सहारनपुर उठा के लेके आ जाए और हम सबके खर्चे उठाते बैठे। मुफ्ती साहब का ये कहना था। अगर आप कमेटी में जब बैठते हैं 5-10 लोग, 5 लोग 7 लोग मिलकर टीम बना के आते तो ठीक है। आप बोलेंगे कि कितने भी लोग आ जाए, तो कितने भी लोग आ जाए, वो आपके अब्बा का अनाथ आश्रम थोड़ी है। आपने थोड़ी म्यूनसिपैलिटी स्कूल खोली है वहाँ पे, जो बच्चों को चड्डी पिलाना है, दूध पिलाना है, आप कितने भी लोगों को लेके आ जाए, है ना। आपके बाप का राज थोड़ी चलता है। आप खर्चा भी मुफ्ती साहब से लोगे और ऊपर से कितने भी लोग आ जाए, ये तो वो बात, ये सब बातों से पता चलता था कि किस तरीके से देवबंदी उलमा जो है भागने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो वीडियो दिखाया, इससे कुछ भी पता नहीं चलता
ये जो इतने बड़े उछल उछल के डींगे मार रहे हैं, जिस दिन एक बार इनका मुनाजरा हो जाएगा वो किसी से भी मुफ्ती आसिफ जलाली साहब से तो बहुत दूर की बात है, उनके किसी शागिर्द से हो जाएगा, उनके बाद ये ठंडे हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, फिर इनको बेईमानी करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया और इस्माइल देलवी के ऊपर बहस की। इस्माइल देलवी के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूँ, इस्माइल देलवी का मसला जो है, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन पर कुफ़र का फ़तवा सादिर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इस्माइल देलवी की तौबा मशहूर थी। अब इसको मैं उसूल सिखाता हूँ, और ये उसूल जो है, उसूली बातें जो है इनके उलमा को मालूम होगी, शायद इस जानवर जैसे दिखने वाले या गधे जैसे दिखने वाले इंसान को नहीं मालूम होगी। चलिए ठीक है, जो सुनेंगे वो समझ लेंगे कि इस्माइल देलवी के ऊपर हुक्म कुफ़र इसलिए सादिर नहीं किया, कलाम तो कुफरिया है उसका। फतावे रज़विया में मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा आपके सामने कि कलाम तो कुफरिया कलाम के ऊपर लिखा, उसकी हर इबारत के ऊपर लिखा है कि ये कलाम जो है कुफरिया है, लेकिन उस पर हुक्म कुफर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसकी तौबा मशहूर थी। अब एक उसूल मैं इनको सिखाता हूँ कि जब मसला नस्से कती होता है, जैसे कि कहा जाए मसला कती हो जाता है, कुफर कती हो जाता है, तब फतवा लगता है कुफर का। लेकिन जब उसकी तौबा मशहूर हुई, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वक्त पे उसकी तौबा मशहूर नहीं थी, इसलिए अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस पर फ़तवा लगाया। लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वक्त आया, तो जब उसकी तौबा मशहूर थी, तो ये तौबा ने जो दलील कती थी उसको दलील ज़िम्मी बना दिया। तो अब ये जो दलील थी कि कुफ़र, कलाम कुफ़र से लाजिम कुफ़र, मतलब बंदा जो है वो भी काफिर है, ये कती हो गई, ये ज़िम्मी हो गई। तो अब ये ज़िम्मी के बेस पर उन्होंने इस्माइल देलवी को काफिर नहीं कहा, क्योंकि कुफ्र का फ़तवा लगाने के लिए ज़िम्मी दलील नहीं, कती दलील की ज़रूरत होती है, ये उसूल होता है। और उसकी तौबा थी मशहूर, ठीक है, ये एक मसला है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इसको मुसलमान कहता हूँ। उन्होंने कहा है करके, मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन जो काफिर कहते हैं मैं रोकता नहीं, ये मसला है। तो अगर किसी क्योंकि उन तक तौबा पहुँची, हमारे तक तौबा नहीं पहुँची, कोई लेखक में नहीं पहुँची, कोई किसी तरह नहीं पहुँची। लेकिन इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने इस मामले में सुकूत इख्तियार किया, क्योंकि सुकूत हो जाता है जब दलील कती से ज़न्नी हो जाती है, पर कुफ़र लाजिम नहीं आता, उसके अंदर जो है तावीलात आ जाती है। जैसे मैं आपके सामने किताब रख रहा हूँ, ये देखिए, मुफ्ती इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये पूरे ज़माने ज़िल्लत खाने से अच्छा, आपकी हर वीडियो पे कोई ना कोई आके आपको ज़िल्लत देता है, आप बेइज्जत होते हो, आपके उलमा बेइज्जत होते हैं, आपका मदारिस बेइज्जत होते हैं, और आपको सिखाने वाले उस्ताद आपके ज़िल्लत होते हैं, उनका सर झुकता है। तो आप कुछ कवानीन पढ़ लीजिए, कुछ उसूल पढ़ लीजिए। पहली किताब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसूल तकफ़ीर ये किताब है मुनीर अहमद चिश्ती साहब की। आप ये किताब देखिए, इस किताब के अंदर अच्छे से एक बार मुताला कर लीजिए कि उसूल तकफ़ीर क्या होता है। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको इससे भी आपको दिल नहीं भरता तो आप ये किताब पढ़ लीजिए, अशरफ अली थानवी साहब की है, अर्गमान अल इब्न अल अरबी, ये किताब पढ़ लीजिए। इसके अंदर उन्होंने बेशुमार इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातों का तावील की है, और उन्होंने भी यही चीज़ बताया है कि किस तरीके से कुफ़र की तावील होती है, और किस तरीके से कुफ़र का फतवा जो है लाजिम आता है, कब कती होती है दलील, कब ज़न्नी होती है, कब कलाम कुफ़र होता है, कब कलाम फ़िक़ही होता है। कलाम फ़िक़ही उसे कहते हैं जिसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ हो। बाज़ फ़ुक़हा कहे कि भाई ये जो है कुफ़र है, बाज़ कहे नहीं है, कलाम फ़िक़ही ऐसा। तो ये सारे उसूलात आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपके वो वीडियो का भी जवाब आपको मिल जाएगा जो आपने वीडियो बनाया इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से। तमहीद ईमान जो आपने किताब रखी है, और तमहीद ईमान की वो इबारत पर जो आपने पेश किया, आजकल सूले कुल्ली भी उसे लेकर बहुत उछलते हैं, और देवबंदी वहाबी भी लेकर उछलते करके उन्होंने कुफ़र का फतवा नहीं लगाया, लेकिन उन्हें ये उसूल नहीं मालूम कि इस्माइल देलवी की जो तौबा जो है वो मशहूर थी, इस बेस पर उन्होंने जो है फतवा नहीं लगाया। लेकिन जो इस्माइल देलवी की मुतक़द्दिमीन है, जो इस्माइल देलवी के जो है
मानने वाले, चाहने वाले और उसके रास्ते पे चलने वाले, उन पर कुफ़र लाजिम आता है। उनकी तौबा तो मशहूर नहीं है, और उन्होंने जो माना है उन्होंने वही कुफरिया कलाम को माना है, जिस कलाम को इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुफ़र कह चुके हैं। जो वो कलाम है, जो वो इबारतें हैं, मसला के दौर पर जैसे वो हुज़ूर मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई नबी वली की कोई हैसियत नहीं, वगैरह वगैरह XYZ, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला, इसका ज़िक्र करना भी बेकार है। लेकिन इस कलाम कुफरिया जो है, ये कलाम कुफरिया जो है, इसके ऊपर ईमान लाने वाला भी या इस पर चलने वाला भी जो है काफिर हो जाएगा। इस तरीके से इनको अपनी आखिरत की खैर बनानी चाहिए और देखना चाहिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। इस्माइल देहलवी के जो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि मैं कुफ़र का फ़तवा नहीं लगाते तो वो काफिर हो जाते, लेकिन इस मसले में जो है दलील जो थी क्या थी, ज़िम्मी थी, कती नहीं थी। कती थी लेकिन उसकी तौबा के बाद जो हो गई ज़िम्मी हो गई। जब ज़िम्मी हो गई तो कुफ़र बंदे पे लाजिम नहीं आया, या मसला सुकूत आ गया। तो यहाँ पे आपने सुकूत इख्तियार किया है, ठीक है। तो ये एक मसला था जो बताना था मुफ्ती साहब को। और मुफ्ती साहब बेचारे जो है, साहब तो बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इतनी बेईमानी करते। देखिए मेरी ये प्लेलिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और इनकी बातों का लफ्ज़ टू लफ्ज़ मैंने जवाब दे चुका हूँ पहले भी। उन्होंने जितने एतराज़ उठाए थे कि इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने इबारतों को गलत तरीके से तोड़ मतोड़ करके बताया, और उससे पहले किसी ने नहीं ये बात समझी। तो ये प्लेलिस्ट में देखो, ये वीडियो है, ये वीडियो आप देखिएगा अच्छे से, आपको बातें समझ में आ जाएगी कि उनसे पहले कौन से उलमा ने फतवा लगाया, कौन से नहीं लगाए। 2 वीडियोज़ आप मेरे देख लीजिए कि इबारतों का क्या मतलब है क्या नहीं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह और तफसीलात से इस पर बात करूँगा, मैं तफसीलात से मैं चीज़ें बनाऊँगा आपके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ और खैरियत से होंगे। और कुछ भी चाहिए होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। हमें आपके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ चाहिए होगा या कैसी वीडियोज़ चाहिए होगी तो उस पर भी कमेंट करें, इंशाल्लाह वैसी वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।